नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, दिल्ली एनसीआर की लगातार होती जहरीली हवा को देखते हुए वायु गुणवत्ता आयोग की ओर से ग्रेप 3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। बता दें कि दिल्ली, गुरुग्राम ही नहीं, रेवाड़ी में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 तक पहुंच चुका है। हालात इतने खराब हैं कि अक्टूबर महीने में धारवाड़ देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार रहा। लगातार खराब हालात को देखते हुए ही एक इमरजेंसी मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया। अब दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद व रेवाड़ी सहित तमाम एनसीआर में सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा डीजल से चलने वाले जनरेटर, स्टोन क्रैशर, माइनिंग पर भी पूरी तरह से रोक लग गई है। वहीं दूसरी ओर प्रतिबंध ठीक है, लेकिन रेवाड़ी की सड़कों से उड़ती धूल, जगह जगह कचरे में लगी आग, सड़कों किनारे बिखरा कचरा सहित ऐसे अनेक कारक हैं जिसके चलते रेवाड़ी की हवा में जहर घुलता जा रहा है। लेकिन रोकथाम के नाम पर ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। अब आपको समझाते हैं आखिर क्या है ग्रेप 3। ग्रेप 3 यानी ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान तब लागू होता है जब 48 घंटे में भी वायु प्रदूषण की स्थिति सुधरने का नाम न ले। इसमें कई फेज में एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक किया जाता है। पहला चरण जब AQI 201 से 300 तक हो, दूसरा चरण 301 से 400, तीसरा चरण 401 से 450 जो अभी लागू है। इसके बाद चौथा चरण जब AQI 450 से ऊपर पहुंच जाए। वर्तमान में ग्रेप 3 के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अब आपको बताते हैं ग्रेप 3 में किन किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध। ग्रेप 3 लागू होते ही रेवाड़ी सहित पूरे दिल्ली एनसीआर में सभी निर्माण, सड़क खुदाई, पत्थर तोड़ना, खनन पूरी तरह से बंद। BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल गाड़ियां नहीं चलेंगी। कक्षा 1 से 5वीं तक के सभी स्कूल ऑनलाइन या फिर हाइब्रिड मोड पर चलेंगे। कोयले व लकड़ी वाले ईंधन पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं। डीजल जनरेटर भी इस दौरान उपयोग नहीं किए जा सकते। इसके अलावा धूल उड़ाने वाली सारी गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी जाती हैं। वहीं यह भी बताना जरूरी है कि आखिर किन चीजों पर छूट रहेगी। ग्रेप 3 के दौरान प्रतिबंध के साथ ही कुछ चीजों पर छूट भी रहेगी, जैसे एम्बुलेंस वाहन, CNG और इलेक्ट्रिक वाहन, BS4 वाहन, विकलांग वाहन, मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट, अस्पताल, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े ऐसे तमाम प्रोजेक्ट शामिल हैं जिन पर छूट रहती है। दिल्ली में जाने वाले लोगों को खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि BS3 और BS4 वाहन प्रतिबंधित हैं। यदि दिल्ली में इन वाहनों को लेकर आप एंट्री करते हैं, आपका 10,000 रुपए का चालान हो सकता है। ग्रेप 3 में अगर दिल्ली जाना है तो ट्रेन या फिर मेट्रो या फिर इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करें। बता दें कि अभी के हालात के मुताबिक ग्रेप 3 14 नवंबर तक लागू है। उसके बाद आगे की स्थिति देखकर फैसला लिया जाएगा। लेकिन सवाल है कि तमाम पाबंदियां लागू कर दी जाती हैं, लेकिन उनकी पालना किस स्तर पर कराई जाती है, ये भी बड़ा सवाल है। अमूमन देखा जाता है कि पाबंदियां लागू कर दी जाती हैं, लेकिन महज खाना पूर्ति के लिए। अब देखना होगा कि अधिकारी जमीन पर उतरकर कुछ काम करेंगे या यूं ही जिस तरह से ढर्रे पर सिस्टम चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा।